जो जितने भी हमारे यहाँ बंदे बैठे हुए हैं तो सब साइड में हमारे मिस्त्री हैं, तो एक तो एज मैसर का काम करते हैं, और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब भी हैं, शहजाद जी हैं, सीनियर इंजीनियर साहब हमारे साबिर जी, विनीत जी हैं, और हमारे और भी स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज आपको बताएंगे क्यूब के बारे में। जो हम क्यूब मोल्ड बनाते हैं लैब में, कंक्रीट को चेक करते हैं, क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है, किस लिए होता है, तो इसके बारे में आज हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिससे आपको उस चीज के बारे में पता हो कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जब आपको ये नहीं पता कि हम कुछ काम कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, तो उस चीज का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हम कहीं भी नई साइड पे जाते हैं तो वहाँ काम शुरू करने से पहले मान लीजिए कहीं पे खाली प्लॉट होता है, तो उस खाली प्लॉट का सर्वे होता है। सर्वे हो जाने के बाद में उसका फिर क्या है कि एक ड्राइंगें तैयार होती है। तो ड्राइंगें तैयार होती हैं, जब ड्राइंगें तैयार होती हैं तो वहाँ पे लोड को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक हमारा लोड होता है डेड लोड, एक होता है हमारा सर्विस लोड। जब ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं तो उसके बाद में हमारा एक कंक्रीट का एक मिक्स डिजाइन तैयार कराया जाता है, जो हमारा होता है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग IS कोड 10,262 के आधार पे कंक्रीट का एक डिजाइन तैयार होता है। उस कंक्रीट के डिजाइन के आधार पर ही हमारा कंक्रीट का ग्रेड निकल के आता है। जब ये चीजें हमारी सब चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, साइड पर हमारा वर्क प्रोसीजर या हमारा वर्क स्टार्ट होता है, तो उसके बाद जब हमारी साइड पे कंक्रीट आती है तो सबसे पहले हम वहाँ पे क्या चेक करते हैं, कंक्रीट की वर्कबिलिटी, जिसको हम सलम टेस्ट करना बोलते हैं। आप एक दो मिस्त्री ऐसे हो जो लैब में कंटिन्यू मेरे पास आते हैं और आपको पता है सलम टेस्ट होता है, तो उसको हम सलम टेस्ट करना बोलते हैं। तो उसका भी एक IS कोड बना हुआ है, जिसको हम IS कोड में 1199 के नाम से जानते हैं। तो जब ये सब चीजें सलम टेस्ट हो जाने के बाद में हमारा प्रोसीजर आता है कि क्यूब फिल करने के लिए। तो जब क्यूब फिल हम कराते हैं तो क्यूब फिल कराने के लिए जो हम मोल्ड यूज करते हैं वो एक सर कितने क्या करते हैं वो भी तो बताओ, क्या पहले सलम टेस्ट जो हम करते हैं वो कंक्रीट की वर्कबिलिटी चेक करते हैं। एक हमारा जब कंक्रीट का डिजाइन होता है तो कंक्रीट के डिजाइन के टाइम पे हम स्लैब को 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारा होता है इनिशियल सलम, एक होता है हमारा आफ्टर 30 मिनट, और एक हमारा होता है एज ए रिक्वायर्ड के अनुसार 2 आवर्स या 3 आवर्स के अकॉर्डिंग। तो हम उसमें देखते हैं कि सलम हमारा क्यों करा जाता है कि एक हमको चेक करना होता है कि हमारे बैचिंग प्लांट का डिस्टेंस क्या है, बैचिंग प्लांट से साइड की हमारी दूरी कितनी है, कितने टाइम हमको रिटर्न करना है, कितना टाइम हमें उस चीज़ को कास्ट करने में लगेगा। तो ये जो सलम होता है, सलम को अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पर हम करते हैं। जैसे स्लैब का होता है, स्लैब का सलम जो होता है, हमारी कंक्रीट आपको पता है कि जैसे स्लैब का कंक्रीट होगी तो बाई पंपी हम उसको कास्ट करेंगे। तो बाई पंपेबल अगर होगा तो उसका हमारा सलम कितना होना चाहिए, 100 से 120 mm का होना चाहिए। कॉलम का है तो हमारा 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। और हमारा फुटिंग है, फाउंडेशन मतलब मीन्स हम कहीं ड्राफ्ट डाल रहे हैं तो उसका सलम हमारा 70 से 80 या 90 mm के अकॉर्डिंग उसको होना चाहिए। तो इसलिए हम उसको सलम की कंक्रीट को चेक करते हैं। और कहीं और उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि हमारा जो कंक्रीट में वर्कबिलिटी जो चेक कर रहे हैं तो उसमें हम वाटर सीमेंट रेशियो कंटेंट का भी उससे पता लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा डिजाइन बना हुआ उसके अकॉर्डिंग उसमें पानी कहीं ज़्यादा मिक्स होगा। तो इसलिए हम उस सलम को टेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें प्रोसीजर हो जाती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कंक्रीट का सैंपल लेते हैं। कंक्रीट का सैंपल लेने के लिए हम उसको क्या करेंगे, हमारे पास में क्यूब मोल्ड होते हैं। तो क्यूब मोल्ड हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा 150 mm का, जिसका साइज होता है हमारा 150 mm × 150 mm, और एक होता है हमारा 100 mm का। तो 150 आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर जो हम यहाँ पे जस्ट 20 mm एग्रीगेट है, अगर उसमें वो मिक्स है तो हम 150 mm का क्यूब मोल्ड यूज करेंगे। अगर 20 mm से नीचे हम 20 mm से नीचे की साइज का अगर हम कंक्रीट उसके अंदर यूज करते हैं तो वहाँ पे हम 100 mm का क्यूब फिल करेंगे। समझ में आ रही है आपको चीजें? तो 150 mm का जो हमारा क्यूब मोल्ड है, 150 mm के क्यूब मोल्ड के लिए जो ISI मार्क होना चाहिए, उसका जो साइज होता है उसके साइज का भी एक IS कोड बना हुआ है। जो उसका IS कोड है वो है 10086। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका टॉलरेंस होता है, किसी भी चीज का एक टॉलरेंस होता है, जो उस क्यूब का साइज का टॉलरेंस है वो प्लस और माइनस 2 mm का, कितना 2 mm का उसका है। सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया, ये चीज हम यहाँ तक पहुँच गए, अपनी लेबोरेटरी पर लेके आए उसको सैंपल एरिया जहाँ को क्यूब फिल करना। क्यूब को हम फिल करते हैं, उसको कितनी लेयर में फिल करते हैं, उसको हम 3 लेयर में फिल करते हैं।
तो फर्स्ट लेयर हम कंक्रीट के अंदर फिल करेंगे, और एक हमारे पास में क्या होती है, एक छड़ी होती है जिसको हम रोड बोलते हैं, टैंपिंग रोड। तो उसका डाया होता है 16 mm का, और उसकी लेंथ होती है 600 mm की। कितनी? ठीक है। तो उसको हम फिल करेंगे, तो प्रॉपरली हम उसको कितनी बार स्टॉक करते हैं? 35 नंबर्स, 35 बार। पहली लेयर को 35 बार हम उसको अच्छे से बोलते हैं। हाँ, उसके बाद दूसरी लेयर करेंगे सेम कंडीशन, फिर तीसरी लेयर पर करेंगे। तो क्यूब फिल हो गया हमारा। क्यूब फिल होने के बाद में हम उसको फिनिश करेंगे, उसके टॉप को बिल्कुल उसके 0-0 लेवल पे, जो हमारा क्यूब का साइज का टॉप का एरिया है, उससे बिल्कुल 0-0 लेवल पे उसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद में हम उसको 24 आवर्स, जब हमारा क्यूब जिस डेट टाइमिंग पर फिल हुआ, उस टाइमिंग से उसके 24 आवर्स के बाद हम उसको अपने फर्मे में से या क्यूब मोल्ड से उसको रिमूव करते हैं। और उसका जो रिमूव करने का टाइम 24 घंटे है, प्लस माइनस हम उसको आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, आधे घंटा हमारा प्लस भी जा सकता है, आधा घंटा हमारा पहले भी हो सकता है। उसके ऊपर हम फिर क्या डिस्प्ले करते हैं? एक करते हैं हम डेट ऑफ कास्टिंग, लोकेशन, कुछ हमने आया क्यूब आइडेंटिफिकेशन नंबर से, क्यूब का कुछ हम नंबर उस पर शो करते हैं कि ये चीज़ है, हमको कंफर्म रहे कि हमारा चीज़ कहाँ से क्या है। वो सब चीज़ हम मेंशन करने के बाद में अब हम उस अपने क्यूब को, जो हमारा कंक्रीट का क्यूब बना, उस क्यूब को हम लेके साफ पानी में, एक जो हमारा टैंक बना होता है क्यूब टैंक, और उसके अंदर हम साफ पानी में उसको रख देते हैं। और क्यूब को हम 2 डेट पे चेक करते हैं। एक हमारा होता है 7 डेज, एक होता हमारा 28 डेज। ये सब चीजें प्रोसीजर करने के बाद में हम देखते हैं कि फिर हमारा 7 डेज उसकी कब आएगी, डेट ऑफ टेस्टिंग कब है। जो हमने क्यूब फिल किया उसमें से मान लीजिए हमने 6 नंबर ऑफ क्यूब फिल किए, तो हम उसमें से 3 नंबर क्यूब को टैंक से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में उसको हम एसएसडी कंडीशन पे करेंगे। 15 मिनट से 20 मिनट्स के अंदर अंदर हम उसको चेक करने के प्रोसीजर में लेके आ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में आता है फिर अगला इक्विपमेंट क्या आ जाता है, सीटीएम मशीन, और एक हमारे पास होनी चाहिए वेट मशीन। तो सबसे पहले हम क्यूब का वेट करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। 1, 2, 3 नंबर क्यूब है, तो उनके तीनों क्यूबों का हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद में पहले नंबर का हमने वेट किया, तो हम उसको सीटीएम मशीन है जो हमारी, जिसको हम कंप्रेसिव टेस्ट मशीन, जो हमारे मतलब दबाव की जो क्षमता है, कंक्रीट का दबाव कितना झेलने की क्षमता, उसको जो चेक करते हैं उस मशीन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सीटीएम मशीन बोलते हैं। तो उसके अंदर हम सीटीएम मशीन के अंदर हम अपने क्यूब को रखेंगे। क्यूब को रखने के बाद में एक उस पर लोड अप्लाई करेंगे। जो लोड अप्लाई हम करते हैं, उस लोड अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो होता है 140 kg स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। 140 kg स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे। तो इसी प्रकार से हम तीनों क्यूबों का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे। और वहां पर जो सबसे देखने वाली बात है कि हम ये देख